आवाज देती हूँ अबू हनीफा को कि वो अपनी तकरीर पेश करें। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। यस मैम। मैम, एम आई ऑडिबल और विजिबल? यस, यू आर ऑडिबल। मोहतरम सदर जलसा, मोहतरम आलिए जनाब, मेहमान खुसूसी, मेहमान ज़ीवकार, मुनसिफ हजरात, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, तमाम मुआनिन जलसा और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ करना चाहता हूँ जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की मुकम्मल अक्कासी करता है। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मैं आज यौम तालीम के पुरमसरत मौके पर हिंदुस्तान के पहले अजीमुश्शान वज़ीर तालीम हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को अपनी निहायत खुलूस के साथ खराज अकीदत पेश करते हुए मौलाना आज़ाद की तकरीर का एक नमूना पेश करना चाहूँगा, जिसका उन्वान है उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना का खिताब। जनाब सदर और दोस्तों, जहां तक मुझे अंदाजा हुआ है, आज आपने ये मजलिस इसलिए मुनक्किद की है कि आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जिंदगी में उर्दू की जो वाकई जगह है वो मिलनी चाहिए, ये नहीं कि किसी जुबान की जगह खाली की जाए और वो उसे दी जाए। आप उर्दू के हामी नहीं हैं, लेकिन किसी जुबान के मुखालिफ भी नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्त पंडित सुंदर लाल ने कहा, यहाँ कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हिंदी का मुखालिफ हो। यही सही स्पिरिट है और इसी स्पिरिट से मिलकर रास्ता साफ होना चाहिए। 30 या 40 साल पहले जुबान के बारे में ये झगड़ा था कि मुल्क की जुबान क्या हो। जो लोग उर्दू के हामी थे वो चाहते थे कि उर्दू मुल्क की जुबान हो, और जो हिंदी के हामी थे उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदी हो। ये मामला इस वक्त गहराई पहुंच गया था क्योंकि दोनों जुबानें एक दूसरे के रकीब बनकर खड़ी हो गई थीं। उर्दू वाले कहते कि अगर हिंदी को मुल्क की जुबान तस्लीम कर लिया गया तो उर्दू खत्म हो जाएगी, और हिंदी वाले कहते थे अगर उर्दू को मुल्क की जुबान मान लिया गया तो हिंदी खत्म हो जाएगी। हम हर वक्त इस निगाह से इस सवाल को देखते थे और इसके आदी हो गए थे। चुनाचे जब ये सवाल सामने आता तो तराजू में तोला जाता था। इसी हालत में मुल्क आजाद हुआ, वक्त गुजरा, दस्तूर बना, असेंबली में काफी बहस हुई और अक्सरियत के साथ हिंदी को मुल्क की जुबान तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में उर्दू की हैसियत में एक बुनियादी इनकलाब आ गया और उर्दू की बात एक रकीब की हैसियत से कम हो गई। हालांकि अब ये बात नहीं है, अब ये सवाल तो नहीं उठता कि पूरे मुल्क की जुबान कौन सी होगी। हिंदी को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो उसे मिल गई। अब हर हिंदुस्तानी का खास फर्ज है कि इसके आगे सर झुकाए, लेकिन इसी के साथ उर्दू की जो जगह है वो उसे मिलनी चाहिए। उर्दू एक ऐसी जुबान है जो कसरत के साथ बोली जाती है, न सिर्फ शुमाल में बल्कि जुनूब में भी। आपको मालूम है कि हैदराबाद तेलंगाना के इलाके में उर्दू बोली जाती है। मैसूर में लाखों आदमी उर्दू बोलते हैं। इसी तरह आंध्रा और मद्रास में मुताद्दिद जगह उर्दू बोली और समझी जाती है। यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ लाखों और हजारों आदमी उर्दू बोलते और समझते हैं। मुझे यकीन है कि कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी उसमें उसे कामयाबी होगी, और जबकि वजीर आजम ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है तो यकीनन ये अपने मकसद में नाकाम नहीं रहेगी। और इसी के साथ मैं अपने मुकाबले जाती बयान का इख्तिताम शाद अजीम आबादी के शेर के साथ करना चाहूंगा। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। मैं हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, मैं हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है एक कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। वाक़िरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया अबू हनीफा, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने पेश किया।